What is up YouTube? My name is Aditya and welcome back to my channel The Indian Algo। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अबाउट ऑर्डर ब्लॉक्स। ये वीडियो एक पहला पार्ट है जो हम लोग पूरी कॉन्सेप्ट सीखने वाले स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का एक पहला पार्ट है। सारी वीडियोस गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से हिंदी में होने वाली हैं। अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को लाइव मार्केट में कैसे यूटिलाइज करना है, बेस्ट एक्सपीरियंस चाहते हो तो प्लीज जस्ट गो टू दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं सारी चीजें, हर एक चीजें लाइव मार्केट पे यहाँ पे अपडेट करूंगा टाइम टू टाइम कि मार्केट का बिहेवियर कैसा हो सकता है। सिर्फ जस्ट बिकॉज आपको वो कॉन्सेप्ट पता है, इससे इससे इट्स नॉट इनफ कि आप पैसा बनाओगे मार्केट में। आपको यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा कि चीजें कैसे काम करती है लाइव मार्केट में। फिर आपको समझेगा कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक आपको यूज करना है, कौन सा फेयर वैल्यू गैप आपको यूज करना है। वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। तो वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है, जैसे कल का व्यू भी यहाँ पे मेंशन्ड है कि 17439 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस यहाँ से एक मोमेंटम देता है तो बहुत बड़ा मोमेंटम आने वाला है। अब वो लाइव मार्केट में हम डिसाइड करेंगे कि किस तरफ वो डायरेक्शन पे हो सकता है। वो सारी चीजें यहाँ पे आपको सीखने मिलेगी। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑर्डर ब्लॉक्स। तो ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक्स डिसाइड्स, और कह सकते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक्स ऐसी कुछ लेवल्स हैं जहां पे आप प्राइस के मोमेंटम को, प्राइस के डायरेक्शन को समझ सकते हो। ठीक है। लोग इसे कंपेयर करते हैं डिमांड एंड सप्लाई के साथ, बट ऐसा कुछ नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई कैसा होता है ना, इट्स अ बिगर जोन, बहुत बड़ी जोन होती है। और प्राइस कहीं ना कहीं उसके ऊपर से, बीच में से, यहाँ से कहीं से भी रिएक्ट कर सकता है। वो एक बार यूज हो गया, अगर प्राइस डिमांड जोन को रेस्पेक्ट करके उड़ गया, दैट मीन्स वो डिमांड जोन अब यूजलेस है। नेक्स्ट टाइम आएगी तो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे प्राइस फिर से ऊपर नहीं जाएगा, एंड नेक्स्ट टाइम इट कैन सिंपली ब्रेक, आराम से ब्रेक कर सकता है। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक्स में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक्स में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो अभी आप यहाँ पे समझो, एक ऑर्डर ब्लॉक दिखता कैसे है। अगर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँ कि ऑर्डर ब्लॉक होता है एक बुलिश, सॉरी, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। सो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कैसे दिखेगा? जैसे यहाँ पे है मेरे पास एक डाउन कैंडल, मैंने यहाँ पे एक रेड कैंडल बना दी। इसके बाद मेरे पास क्या है, एक ग्रीन कैंडल। ये यहाँ पे मैंने ग्रीन कैंडल बना दी। अब अगर आप देखोगे इस डाउन कैंडल में सबसे ज्यादा बाइंग हुई है। दिस इज वेयर द मोस्ट ऑफ द बाइंग हैज बीन अकर्ड। सो अब मुझे क्या करना है, मुझे कौन सी लेवल्स पे फोकस करना है? आपकी सबसे पहली लेवल है ये, द क्लोजिंग प्राइस। इस ऑर्डर ब्लॉक का क्लोजिंग प्राइस आपका इंपॉर्टेंट है। सॉरी सॉरी इस लेवल का, इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप यहाँ पे ओपनिंग प्राइस मार्क करोगे। उसके बाद आपका 50% बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कैंडल का 50% बहुत इंपॉर्टेंट, बॉडी का 50%, प्लीज समझो इस चीज को। बॉडी का 50%, ना कि विक्स हाई और लो का मिला के। सो क्लोजिंग, सॉरी, ओपनिंग प्राइस एंड 50% ऑफ दिस कैंडल। अब क्या होगा, द नेक्स्ट टाइम जब प्राइस यहाँ पे आता है, आप कोशिश कर सकते हो कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, बाई पोजिशंस बनाऊं। यहाँ पे मैं बाई पोजिशंस बनाऊं। लेकिन अभी तक समझो, आपको यहाँ पे इसको यूज करने का तरीका नहीं पता है, आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पता है। अगर चीजें इतनी आसान होती तो सब पैसे बना लेते। लेकिन एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, सब चीजें हम लोग समझेंगे आसानी से, अच्छे तरीके से। अब आते हैं, ये तो एक टाइप का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया। और कौन से बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होते हैं? तो जैसे आपके पास फिर से यहाँ पे एक चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। एक डाउन कैंडल है। ठीक है। अब आपके पास एक और डाउन कैंडल है, और आपके पास एक और डाउन कैंडल है। फिर क्या किया प्राइस ने? सीधा यहाँ पे एक अप्रूव दे दिया, जिसने ये पूरी रेंज के हाई को तोड़ दिया है। इसमें भी हाई गया था, राइट, इसमें भी हाई गया था, तब ये कंफर्म हुई कि ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे भी एक एक कैंडल ने सब तोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक चूज करना है तो आप ये मार्क करोगे? नहीं, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन मैं क्या कोशिश करूंगा, मैं ये चीज समझने की कोशिश करूंगा, क्या प्राइस, ये समझने की कोशिश, प्लीज समझो इस चीज को, समझने की कोशिश, प्राइस कितना इसके अंदर आ सकता है। तो आप लोग सोच रहे हो कि यार इसने बोल दिया है तो ऑर्डर ब्लॉक तो सिर्फ ये डाउन कैंडल होगी, है ना?
लेकिन यहीं पे लोग फंसते हैं, उनको नहीं समझ में आता कि ये जो पूरी 3 कैंडल है साथ में, ये होता है एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस अगर बहुत फास्ट मोमेंटम उसमें देखने की एक्सपेक्टेशन है, तो प्राइस क्या करेगा, सीधा टेस्ट करेगा और ये मिलेगा। जब ये चीज एंटिसिपेट करके बैठे हो एक दिन पहले, तब इसमें ट्रेड करने में आपको मजा आएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स भी हम लोग लाइव मार्केट में समझेंगे। कैसे समझेंगे? टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर मैं एक दिन पहले यूट्यूब पे जैसे जैसे वीडियोस डालता रहूंगा, मैं एग्जांपल्स देता रहूंगा कि मार्केट क्या कर सकती है, उस हिसाब से हम यहाँ पे आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये रहे आपके 2 एग्जाम्पल जहां से ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होते हैं। तो इसका 50% और इसका ओपनिंग प्राइस। अब एक और कंडीशन होती है जहां पे प्राइस क्या करता है, मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, 1 मिनट, कॉपी पेस्ट, अरे ऑलराइट, सो ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आते हैं, ये क्या है आपका, अगेन 3 डाउन कैंडल, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक अप कैंडल है, फिर एक अप कैंडल आई, फिर एक अप कैंडल आई, है ना? तो ये भी एक तरीके का आपका ऑर्डर ब्लॉक है, 1 2 3 सिनेरियो। क्योंकि जब आप ये डाउन कैंडल्स को एक साथ फॉर्म करोगे, तो ये क्या हो जाती है, एक डाउन कैंडल, और जब आप यहाँ पे इन अप कैंडल्स को कंबाइन करोगे, तो ये हो जाती है अप कैंडल। अब क्या है, लोग जो है डिमांड सप्लाई ट्रेड करते हैं, वो कैसे बोलोगे कि ये डिमांड सप्लाई से सेम है? नहीं है ये डिमांड सप्लाई, है ना? तो होशियारी नहीं बच्चों। तो यहाँ पे इन चीजों को समझना चाहिए कि अगर चीजें अलग है तो अलग है, ऑर्डर ब्लॉक अलग है, डिमांड एंड सप्लाई अलग है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज मंथली टाइम फ्रेम पे आ जाओ। लेट्स डिस्कस करते हैं कि निफ्टी क्या कर सकता है। आपको यहाँ पे एक कैंडल दिख रही है, ये क्या है, डाउन कैंडल, ये क्या, अप कैंडल। आप इन दोनों कैंडल को कंबाइन करोगे साथ में, तो ये क्या बनती है, आपके पास एक बड़ी सी अप कैंडल आ गई, राइट? और ये आपकी डाउन कैंडल। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। और अगर ये आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा ये 3 कैंडल, राइट? अगर आप इनका बॉडी 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 मार्क करोगे, ठीक है, यहाँ पे, सो कभी ना कभी प्राइस डेफिनेटली इस एरिया पे रीच आउट कर सकते हैं, जो बड़ा मोमेंटम देगा, क्योंकि ये तीनों कैंडल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवे, पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझा देता हूँ, डाउन कैंडल, अप कैंडल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सी चीजों को समझो। अगर आपको सिर्फ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में पता है, वो काफी नहीं है, उसको कैसे यूज करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया, इसका 50% मार्क किया। कौन सी लेवल आ रही है, 17,327। मैं इस 17,327 की लेवल को यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, अब ये क्या है, ये बन गया मेरा डायरेक्शन, ये है मेरा बायस। इसको मैं कैसे ट्रीट कर रहा हूँ कि प्राइस यहाँ पे टच करने तो आएगा ही। अगर एक ऑर्डर ब्लॉक को टच करना, आप क्या सोचते हो, आप सोचते हो कि मैं यहाँ से बाई करूंगा। आप ये भूल गए कि इंट्राडे बेसिस पे मैं सेल भी तो कर सकता हूँ, प्राइस यहाँ पे आ भी तो सकता है बहुत इजीली। और वही होने वाला है, प्राइस यहाँ पे आएगा एंड प्राइस इस गैप को भी फिल करने आ सकता है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि डिमांड और सप्लाई वाले किधर है? उनके लिए डिमांड और सप्लाई क्या है? उनके लिए तो ये जोन है, बराबर, राइट? ये उनकी, यहाँ पे उनका ब्रेकआउट हुआ है, और यहाँ पे उनकी जोन है। इनको नहीं पता कि प्रिसीजन, प्रिसाइजली प्राइस किधर टेस्ट करने वाला है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि डिमांड एंड सप्लाई यूजलेस है, नहीं। लेकिन जब जो लोग होते हैं जो डिमांड एंड सप्लाई को आके ऑर्डर ब्लॉक ये सब चीजों से कंपेयर करते हैं, तो कि थोड़ा गलत। तो जो लोग पैसे कमा रहे हैं सही है, अपना कमाओ, खुश रहो, ठीक है। बट दूसरे कॉन्सेप्ट्स को ये मत करो, मैं भी यहाँ पे कुछ वो करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बस इतनी सी यहाँ पे हमारी कोशिश है। यहाँ पे आपको एक क्लोजिंग प्राइस दिख रहा है ना? क्या है इसका क्लोजिंग प्राइस, यहाँ पे पढ़ना, 17,135.25। इसका क्लोजिंग प्राइस क्या है फिलहाल के लिए? अच्छा, इट्स गो टू वीकली, 17,452। राइट, 1 मिनट फिर से। तो इसका जो ओपनिंग प्राइस है बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, आज नहीं लेकिन ये आने वाले लेवल्स पे इसका ध्यान रखेंगे हम लोग कि ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। मैं यहाँ पे ये लेवल सिर्फ मार्क कर देता हूँ।
अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओगे, आपको यहाँ पे जो मोमेंटम है बहुत एक्सट्रीम दिखेगा, बहुत एक्सट्रीम दिखेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। प्राइस गया उसी कैंडल्स के अंदर की तरफ, इतना बड़ा मोमेंटम हमें यहाँ पे दिखा है। ठीक है, लेट मी सी कुछ जहाँ पे आपको चीजें थोड़ी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ प्राइस एक्शन नहीं है, बट दिस इज एन एरिया जहाँ पे मेरा पूरा फोकस रहेगा आने वाले दिन। 17,453 मैं एक बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट करूंगा ऊपर की तरफ। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये जो लेवल है कैसे काम कर रही है, इक्विलिब्रियम की तरह काम कर रही है, मैग्नेट की तरह काम कर रही है। ये लेवल मैग्नेट की तरह काम कर रही है। जब प्राइस इसी लेवल को छोड़ते हुए जाएगा ना, एक बड़ा मोमेंटम देते हुए जाएगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, अब वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, आगे आने वाले दिनों में डिसाइड करेंगे। लेकिन इस लेवल पे आप ध्यान रखो, 17,327 या 28 या 29, जो भी यहाँ पे आपकी लेवल बन रही है, प्राइस यहाँ पे आएगा। अब आपको क्या करना है, आप मंथली पे थे, अब आप वीकली पे जाओ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको अभी नहीं समझेंगे, जो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। वीकली पे मुझे यहाँ पे कुछ खास दिख नहीं रहा है, और डेली पे मैं नहीं चाहता कि प्राइस इसके ऊपर जाए। तो मेरा जो पूरा नजरिया, मेरा जो पूरा एंटिसिपेशन है, पूरा जो फोकस है, वो है इस लेवल पे। 17,330 पकड़ लो, चलो बेस्ट है। सो आई वॉन्ट टू सी प्राइस रीच फॉर दिस लेवल। अब वो कैसे आएगा, उन चीजों पे हमें फोकस करना है। और वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, बायस यूज करेंगे हम लोग। बायस कैसे यूज करेंगे, जो आप आपको आगे वाले सेशंस में अच्छे से समझाएंगे। तो फिलहाल के लिए आप इस लेवल से रिएक्शन देखना, प्राइस थोड़ा और डीप जा सकता है चलेगा, लेकिन ये लेवल आप अपने चार्ट्स पे रखो, आने वाले 1 महीने के लिए ये लेवल्स अपने चार्ट पे रखो। और फिर आपको यहाँ पे जैसे बड़ा रैली आया है, ये सारी चीजें आपको समझ में आने लगेगी कि यही से इसी लेवल से हमें बड़े बड़े मोमेंटम मिलने वाले हैं, जो देखने में और ट्रेड करने में आपको बहुत मजा आएगा। ऑलराइट, तो अभी हम कुछ बैक टेस्टिंग वाले एग्जांपल्स देख लेते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स और नॉर्मल इंट्राडे बेसिस पे। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास क्या है। ठीक है, तो अगर आपको ये दिख रहा है, ये अप मूव और ये पूरा डाउन मूव, तो अगर आप इसको यहां से कंसिडर करोगे, अप मूव, और ये हो गया आपका डाउन मूव। अब आपको बस यहाँ पे क्या करना है, बॉडी टू बॉडी ये चीज मार्कआउट करनी है। तो ये लोग नहीं देख पाते, लोगों को लगता है कि ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ दो कैंडल का कॉम्बिनेशन होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ऑर्डर ब्लॉक ऐसे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस एरिया, एज सुन एज द मार्केट ओपनड, इट स्टार्टेड फॉलिंग लोअर, फॉलिंग लोअर। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये सारी चीजें, यहां से भी तो मैं शॉर्ट कर सकता था, मैं यहां से भी शायद ऊपर यहाँ पे आके फंस सकता था। ये चीजें तो आप अभी नहीं समझ पाओगे, यही चीजें तो आपको डिफरेंशिएट करेगी। और अगर आपको जेन्युइनली सीखना है, तो थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा, इस सीरीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ट्रस्ट मी। आपको चीजें और अच्छे से समझ में आने लगेगी। बिकॉज ऐसा नहीं होता कि जस्ट बिकॉज वहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक है और आपने एंट्री ले ली तो आपका पैसा बन गया। यहाँ पे भी हमारे पास डाउन कैंडल है, यहाँ पे डाउन कैंडल है, प्राइस ऊपर गया। ठीक है, अगले दिन ऊपर गया ना, आप तो ट्रेड ले ही नहीं पाए यहाँ पे, तो वो कैसे करोगे। ये सारी चीजें आपको समझने में टाइम लगेगा। इसलिए यू विल हैव टू फॉलो एवरीथिंग, एवरीथिंग वन बाय वन। आप ब्लाइंडली होके सिर्फ इन लेवल्स को ट्रेड मत करो, लेकिन इन लेवल्स पे क्या एक्सपेक्टेशन है। जैसे कि आपका फोकस अभी किस चीज पे होना चाहिए, आपका फोकस अभी सिर्फ इस लेवल पे होना चाहिए, 17,330। एंड देखो प्राइस वहां पे कैसे पहुंच रहा है। जैसे जैसे ये क्या होता है, ये बायस होता है, तो इस बायस की वजह से आप क्या करोगे, जो आपके अप मूव्स है वो आप अवॉइड कर दोगे। और जैसे ही आपको कुछ अच्छी कैंडल मिली, 1 आवर पे ऑर्डर ब्लॉक मिला, अब इस रीजंस के साथ आप ट्रेड कर सकते हो कि प्राइस इस डायरेक्शन में आएगा। लेकिन ये समझने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि कल के कल अगर आप यहाँ पे ऊपर गई और सीधा सेल करना शुरू कर दोगे तो यूजलेस है, ऐसे नहीं बनेगा पैसा। ठीक है, तो अगर आपको ये चीजें समझ में आई और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि आप, मैं और कैसे इन चीजों को अच्छे से समझा सकता हूँ, आप तक पहुंचा सकता हूँ। सब्सक्राइब करना तो प्लीज बिल्कुल भी मत भूलिए।
आगे से मेरी सारी वीडियोस हिंदी में आने वाली है। थैंक यू सो मच गाइस, आई एंड द वीडियो हियर। बाय।